24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं भारत के सेकंड टेस्ट में हारने के बाद, और मीडिया में मानो आग लगी हुई है क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा गौतम गंभीर की हो रही है, जबकि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। गौतम गंभीर कुछ हद तक, जैसे उन्होंने भी कहा कि पहला वही होंगे जो क्रिटिसिज्म झेलेंगे, लेकिन सिर्फ वही इसका ज़िम्मेदार नहीं है। प्लेयर्स को भी फील्ड पे जाके एग्जीक्यूट करना होता है। तो मैंने 5 प्रमुख कारण नोट किए हैं, जो मुझे एज़ अ क्रिकेट फ़ैन, एज़ अ स्पेक्टेटर जो खेल को समझने की कोशिश करता है, मुझे जो लगा वो 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट है साउथ अफ्रीकन टीम खुद। साउथ अफ्रीकन टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम है। हम क्यों भूल रहे हैं कि सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी, और वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम अगर है तो देयर आर बिग रीज़न्स कि वो यहाँ पे आके हमें टक्कर दे सकती है। हो सकता है कि वो हमें आउटप्ले भी कर सकती है। देयर आर रीजंस व्हाई दे आर द वर्ल्ड चैम्पियंस। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैम्पियन बनी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पछाड़ के, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर प्रिपरेशन की बात करें तो देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका भारत दौरे के पहले पाकिस्तान में खेल के आई। पाकिस्तान में एक फुल टूर करके आई, लिमिटेड ओवर्स एवं टेस्ट क्रिकेट की 2 टेस्ट्स खेले। तो उन्हें अभी एक तरीके से उनका हाथ सेट हो चुका था सब कॉन्टिनेंट कंडीशन, सब कॉन्टिनेंट पिचेस में खेलने के लिए, और वो उन्हें काफ़ी हद तक हेल्प भी किया। सेकंड, भारत ओवर द इयर्स बहुत लोग कह रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क आता भी है कि क्या भारत स्पिन खेलना भूल गई है? क्या भारत के प्रेजेंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स अच्छे स्पिन खेलने वाले बैटर्स नहीं हैं? तो एक तरीके से ये कुछ हद तक सही भी है मेरे हिसाब से, बिकॉज़ आप अगर परफॉर्मेंस देखें तो यही यंग टीम इंग्लैंड में इतना बढ़िया प्रदर्शन करके आई, टक्कर दे के आई फुल फ्लेजेड इंग्लैंड टीम को, 3-3 करके आई। लेकिन लास्ट 5 टेस्ट्स इन होम कंडीशंस, जहाँ पे ट्रैक्स स्पिनिंग ट्रैक्स थे, जो कि प्रिडोमिनेंटली भारत के भारत के लिए जो कि अच्छा फेवरेट माना जाता है कि उस तरीके के ट्रैक्स में भारत फेवरेट होती है। लेकिन टीम बुरी तरह गिर गई, और सारे मैचेस ऑलमोस्ट नो कॉन्टेस्ट हुए जिसमें भारत बुरी तरह हार गई। इसमें सारे मैचेस में देख के ऐसा ही लगा कि भारत स्पिन हैंडल नहीं कर पा रही थी, जबकि ऑपोजिशन जो थी, जो कि सेना 2 सेना टीम्स थी, न्यूजीलैंड एवं साउथ अफ्रीका, दोनों प्रिडोमिनेंटली स्पिन के विरुद्ध इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने खुद को अप्लाई किया, और कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वही क्रिकेट खेला जो उन्हें खेलना चाहिए था, एवं उन्होंने अच्छा खेला भारत से काफ़ी ज़्यादा स्पिन को खास करके। तो यहाँ पे भारत स्पिन खराब खेली, ये मानना पड़ेगा। और इसका कारण ये भी है कि ओवर द इयर्स इन द लास्ट 2 डिकेड्स, जब सौरव गांगुली कैप्टन थे, मुझे अब भी याद है, वो एम्फसाइज करते थे कि ऐसे विकेट्स बनने चाहिए भारत में जहाँ पे हमें वो फील मिले, वो एक्सपीरियंस मिले विदेश के बाउंसी सीमिंग कंडीशंस के, जो हमें हेल्प करेगा कि हम जब ओवरसीज़ जाके खेलें तो वहाँ पे हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और वो कुछ हद तक उस समय से हमें देखने को भी मिला कि भारत ओवरसीज़ जाके पहले मैचेस जीतना स्टार्ट की, उसके बाद टूर्नामेंट जीतना स्टार्ट की, और आज हमें वो चीज़ देखने को मिल रही है कि भारत ओवरसीज़ जाके भी सीरीज़ जीत के वापस आ सकती है, और ये कोई फ्लूक नहीं है। ये रिपीट हो सकता है कि भारत जा के मल्टीपल टाइम्स बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े टेस्ट सीरीज़, बड़े टीम्स के अगेंस्ट जीत के घर वापस आए। लेकिन इसमें ये हो रहा है कि इसके साथ साथ हमारे प्रेजेंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स स्पिन खेलना भूल रहे हैं। स्पिन के विरुद्ध वो उतने सक्षम शायद नहीं हो पा रहे हैं जितना कि आज से 25-30 साल पहले तक के प्लेयर्स हुआ करते थे, जो कि भारत के डस्टी स्पिनिंग टर्निंग ट्रैक्स में खेल खेल के बड़े हुए थे। थर्ड रीज़न मेरे हिसाब से वही कि
जो आपके प्लेयर्स हैं वो शायद कुछ हद तक खुद को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार उन्होंने ये चीज़ पे एक एम्फसाइज़ किया कि प्लेयर्स को अपने टीम को पहले रखना चाहिए, ना कि अपने आप को, और गैलरी के लिए नहीं खेलना चाहिए। गैलरी के लिए खेलना यानी शो ऑफ करना कि देखो मैं तो अपना नेचुरल गेम खेलूँगा, मैं तो ऐसे प्रेशर कुकर सिचुएशन में भी आगे बढ़ के छक्के मार सकता हूँ। लेकिन आपने 1 छक्का मारा, आपने 2 छक्का मारा, आपने एक ब्रिस्क 50 किया। ये फर्स्ट इनिंग्स में चल सकता है, मुझे समझ में आ सकता है। 5 डाउन है इंडिया, लेस देन 100 स्कोर पे, और वहाँ पे आप आके एक बहुत ही अग्रेसिव टोन लेके खेल स्टार्ट कर सकते हैं। माना जा सकता है फर्स्ट इनिंग्स में कि आप काउंटर अटैक कर रहे हैं, लेकिन 5th डे ऑफ द टेस्ट आपके सामने ऐसा स्कोर है जिसे आप पार नहीं कर पाएंगे, और आपके पास बिल्कुल सेट टारगेट है कि आप बस ब्लॉक कीजिए और किसी तरह से ये ओवर्स प्ले आउट कीजिए, मैच को ड्रॉ कीजिए। लेकिन आप अगर वहाँ पे आके ऐसे रिस्की शॉट्स खेलेंगे, एक ब्रिस्क 50 भी आप बना लिए, तो वो किस काम का? उस ब्रिस्क 50 से भी भारत को कोई लाभ नहीं होगा, भारत अंत में जाके मैच हार जाएगी। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मुझे सैडली मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में वो चीज़ धीरे धीरे, भारतीय टीम की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, वो जा रही है। नेशनल क्रिकेट खेलने के नाम पे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो इस पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, इनफैक्ट बहुत इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। 4th पॉइंट, स्पेशलिस्ट प्लेयर्स। सुनील गावस्कर ने टेस्ट के आई थिंक 2nd डे या 3rd डे के एंड में ये कहा था कि आप एक टीम में इतने सारे ऑलराउंडर्स को लेके टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड चैम्पियंस के विरुद्ध जीतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आपके वो ऑलराउंडर्स ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं हैं जो एज अ जस्ट एज अ स्पेशलिस्ट बैटर टीम में शामिल हो सकते हैं, और एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर टीम में शामिल हो सकते हैं। अगर वो दोनों का ही थोड़ा थोड़ा करते हैं, और इस हिसाब से उन्हें टीम में लिया गया है कि हम उन्हें कोई रोल दे देंगे और इनको अप्लाई करेंगे, तो ये 5 डे क्रिकेट में वर्क नहीं करने वाला। ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो वर्क कर सकता है, बैटिंग ऑर्डर को लेंदी किया जा सकता है, इलोंगेट किया जा सकता है, बट देन टेस्ट क्रिकेट में ऐसे पोजीशंस होते हैं जहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट बैटर की ज़रूरत होती ही होती है। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 और नंबर 4 का जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस सोच के देखिए कि हमारे लिए नंबर 3 और नंबर 4 पे कौन कौन बैटिंग किए हुए हैं। मैंने जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, नंबर 3 पे मैंने ज़्यादा टाइम राहुल द्रविड़ को खेलते देखा, नंबर 4 पे सचिन को खेलते देखा। फिर उनके जाने के बाद नंबर 3 पे आए चेतेश्वर पुजारा, जो एक डिकेट तक नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए थे। वो इंश्योर करते थे कि उनके आगे विकेट्स ना गिरे क्रिटिकल सिचुएशंस में। नंबर 4 पे आते थे विराट कोहली, जो अपने जनरेशन के आर्ग्यूबली द बेस्ट बैटर थे अक्रॉस फॉर्मेट्स। अभी क्या हो रहा है कि नंबर 3 पे हमने देखा कि फर्स्ट टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया। वॉशिंगटन सुंदर एज अ बैटर मुझे पसंद है, मुझे एज अ प्लेयर भी वो अच्छे लगते हैं ओवरऑल, बट देन टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर को भेजना या फिर उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, आई थिंक इट इज़ बीइंग टू एम्बिशियस। लेकिन फिर भी वॉशिंगटन सुंदर ने प्रदर्शन अच्छा किया मुकाबले बाकी बैटर्स के। फिर अगर बॉलर्स की भी बात करें, तो बॉलर्स आप अगर ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं तो ऐसे ऑलराउंडर्स खिलाइए जो बॉलिंग में आप उन्हें उन पे आप भरोसा करके उन्हें इतने ओवर्स दे सकते हैं कि वो आपको विकेट्स निकाल कर दें, वो स्ट्राइक बॉलर की तरह बॉल करें। लेकिन ऐसा हमने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, दोनों टेस्ट में ही नहीं देखा। नीतीश कुमार रेड्डी आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे थे जब वो बॉलिंग डाल रहे थे सेकंड इनिंग में। उन्हें देख के लग रहा था कि समवेयर ही वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज उनकी अच्छी मुझे नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि एज इफ़ ही इज़ जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। तो ये भी देखना पड़ेगा कि प्लेयर्स को आप उस तरीके की कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं या नहीं।
जस्ट टीम में सिलेक्ट करने से नहीं होगा, उनके मोरल को भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं उन्हें जो रोल मिल रहा है उस हिसाब से। अब लास्ट में आते हैं स्पेशलिस्ट प्लेयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। यस, हमने बात की स्पेशलिस्ट जो ऑलराउंडर्स के जगह स्पेशलिस्ट बैटर्स और बॉलर्स को लेने की बात की। अब बात मुझे करनी है स्पेशलिस्ट प्लेयर्स फॉर टेस्ट क्रिकेट। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बहुत से बैटर्स हैं जो लिमिटेड ओवर्स में दे कुड बी वर्ल्ड क्लास एट द टाइम, दे कुड बी देयर इन अ वर्ल्ड बीटिंग टीम, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शायद उनकी टेक्निक या टेम्परमेंट वैसी नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट में टीम के लिए खेलें। मैं अगर ऋषभ पंत की बात करूं, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सफल है मुकाबले ओडीआई एवं T20 के, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत एक वन डायमेंशनल प्लेयर की तरह खेलते हैं। इस टेस्ट में भी उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में आके अग्रेसिव टोन अपनाने की कोशिश की, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी क्रीज पे डटे रहने की, जो कुछ हद तक साई सुदर्शन ने कोशिश की। कुलदीप फर्स्ट इनिंग्स में 100 आई थिंक 134 बॉल्स खेल के गए, सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने अकेले 6 ओवर्स खेले, 36 बॉल्स। तो ऐसे ही हमें स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर्स की ज़रूरत है। एग्जीबिशन के तौर पे इन्हें अश्विन एवं विहारी का वो सिडनी टेस्ट बचाने वाला पार्टनरशिप दिखाना चाहिए। दोनों ही इंजर्ड थे, दोनों ही अनफिट थे, लेकिन 42 ओवर्स उन्होंने किसी भी तरह डट के ब्लॉक किया और भारत को वो मैच बचा के दिया। तो ये थे 5 पॉइंट्स जो मुझे लगता है जिनके कारण भारत ये मैच एवं ये सीरीज़ गंवाई। इन पे अगर इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो रिजल्ट्स बेटर होंगे, मुझे ये विश्वास है। आपके क्या विचार हैं इन पॉइंट्स के बारे में, कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। और ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको लगता है जो हो सकता है कि उन पे भी अगर इम्प्रूव किया जाए तो भारत इम्प्रूव करेगा, वो भी कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। और साथ ही ऐसे ही डिस्कशंस, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।